टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हो तो अलग अलग लेखांकन की पद्धतियां स्थापित हो। तो लेखांकन के प्रकार या शाखा कहते हैं, तीन शाखा आती है। पहले वित्तीय लेखांकन, दूसरा कॉस्ट लागत लेखांकन, तीसरा प्रबंध लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीन प्रकार की ब्रांचें हैं जो अकाउंटिंग की मानी जाती है। पहला रखते हैं वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटेंट वह लेखांकन जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति वाले सौदों का लेखांकन किया जाता है। जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो मौद्रिक रूप से मापे जा सकते हैं, उनका जब लेखा जो रिकॉर्डिंग रखा जाता है, मतलब जब वित्तीय प्रकृति वाले सौदों का लेखाबद्ध किया जाता है, उसको वित्तीय लेखांकन कहते हैं। जैसे लाभ हानि का आय विवरण, चिट्ठा, तुलना, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, इसको कहते हैं। अब वित्तीय लेखांकन के तीन काम होते हैं। किसी व्यवसाय या संस्था के संबंधी लेन देन को उपयुक्त बही में लिखना। लाइन क्लियर? मतलब अगर आपको वित्तीय लेखांकन आ रहा हो, वित्तीय लेखांकन नहीं आ रहा, तो वित्तीय डाल देना लेखांकन में। मतलब वित्तीय प्रकार के लेखांकन की परिभाषा क्या बताइए? सभी प्रकार के वाणिज्यिक लेन देन का लेखा जोखा सही तरीके से सशक्तिकरण, वर्गीकरण, निर्वाचन और संप्रेषित करने की कला है। तो वित्तीय लेखांकन का मतलब वित्तीय प्रकार के सौदों, वित्तीय प्रकार की वाणिज्यिक लेखा जोखों को दर्शो के लाइन क्लियर। पहला व्यवसाय और संस्था के संबंधी लेखा जोखों को बही में लिखना। आवश्यक लाभ हानि और खाता और चिट्ठा तैयार करना और निश्चित अवधि के वाणिज्यिक परिणामों से व्यवसाय या स्वामी के संबंधी पक्षकार को अवगत करना। मतलब उद्देश्य सबके सेम ही है। जो मैंने 5 उद्देश्य आपको बताए वो सारे उद्देश्य आपके सारे काम आ जाते हैं। जैसे मैंने उद्देश्य बताया था लेखांकन के उद्देश्य में कि व्यवसायिक लेन देन का नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करना, शुद्ध लाभ हानि का मतलब वित्तीय लेखांकन में भी ये 5 प्रकार के उद्देश्य डाल सकते हैं। दूसरा कॉस्ट लेखांकन, ये होती है सब्सिडियरी लेखा पद्धति। लागत लेखांकन किसी वस्तु और सेवा की लागत का, लाइन क्लियर, वो वित्तीय प्रकृति का, ये लागत का, मतलब परिभाषा एक ही है कि वो लेखांकन जो किसी वाणिज्यिक लेन देन की लागत का व्यवस्थित ढंग से लेखा जोखा रखती है, उसको बोलते हैं लागत लेखांकन। किसी वस्तु और सेवाओं की लागत का, जहां लागत अकाउंटिंग आता है लागत डाल देना, जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो तो फाइनेंस को डाल देना। लाइन क्लियर? लागत लेखांकन अगर किसी प्रत्येक कार्य, आदेश, ठेका, सेवा या इकाई का लागत क्या आ रही है उसका लेखांकन करना कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु और सेवा की कुल लागत और प्रति इकाई लागत, भाई एक तो कुल लागत 10 लाख है, मशीन खरीदी, वो पर घंटे में क्या काम करेगी, पर प्रॉफिट में काम करेगी, उसका डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ये उत्पादन, विक्रय और वितरण को लागत भी बताता है। लाइन किधर? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आपको नई परिभाषा आती है तो अकाउंटिंग के साथ कॉस्ट लगाते रहिए। परिभाषा अकाउंटिंग की आगे लागत डाल दीजिए, लागत अकाउंटिंग बन जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हम आगे जो सारे चैप्टर है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे पार्ट्स माने जाते हैं। ये लेखांकन की आधुनिक प्रक्रिया है जब लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, तब उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। जब आपका मैनेजमेंट की जो जानकारी बढ़ती है, मतलब आपका मैनेजमेंट है उसकी अकाउंटिंग करना। लाइन क्लियर? और मैनेजमेंट कैसे होता है? कोई कंपनी का मैनेजमेंट क्या होता है, क्या काम करता है कंपनी में? नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल। ठीक है। अब उसका क्या होता है? अब मैनेजमेंट में क्या होता है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण, जो अगला चैप्टर है।
तो लाइन क्लियर आपका कि आगे जो पूरा जो चैप्टर दिया है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे पार्ट है। अगर आपको मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप आराम से कर सकते हैं। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, प्रमाद लागत, सीमांत लागत, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, रोकड़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और समवन और रिपोर्टिंग समिति है। मतलब जो सारे काम आपके चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे के सारे प्रबंधन लेखांकन में आते हैं। लाइन क्लियर? अब आता है लेखांकन की आवश्यकता और उसका महत्व। अब इससी भी बात है, जो लेखांकन जो किया जाता है वो उसकी जानकारी केवल उसके लिए नहीं है, सब जो आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता सबके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। अब इतनी आदमी की क्षमता इतनी नहीं है कि वो सारा याद रखे कि रमेश को इस तारीख को दिया था, उससे ये दिया। तो स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति को अकाउंटिंग करती है। दूसरा, व्यवसाय के संबंध की सूचनाओं का ज्ञान होती है इसे। व्यापार का उचित मूल्यांकन कि मुझे बिजनेस किस दिशा में ले जानी है, कि अकाउंटिंग सही तरीके से होती है तो मुझे ये जानकारी होती है कि मुझे 1 महीने में इतना प्रॉफिट हुआ तो 2 महीने में इतना प्राप्त हुआ। अगला, न्यायालय में प्रमाण, मतलब आपका दिवालिया, कंपनी दिवालिया हो गई या कोई चीजें लेनी है तो प्रमाण के रूप में पेश होता है। अगला, दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई में सहायता होती है, कर निर्धारण में सहायक होती है और ऋण लेने में सहायक होती है। और तुलनात्मक अध्ययन, एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी के साथ तुलना करती है, उसके लिए अध्ययन के लिए आपको अकाउंटिंग जरूर होती है। और महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान होता है इसमें कि भाई प्रॉफिट वाला कौन व्यक्ति है, काम अच्छा कौन कर रहा है, कौन सी मशीन अच्छी काम कर रही है, कौन मेरे बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारियों को भी लाभ होता है कि उसे बोनस मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। अगला था लेखांकन की प्रमुख सीमाएं। पहली बात, कुछ अच्छी बातें होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी है कि सिद्धांतों की पूर्ण संग्रह का अभाव है। भूतकालीन सभी परीक्षा है कि मैं सब कुछ भूतकालीन है, भविष्य में क्या पता नहीं है। सिद्धांतों में एक मत का भाव है, सिद्धांतों के प्रतिपादन में अंतर है। सिद्धांत तो देती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सिद्ध केवल मौद्रिक तथ्यों का लेखा जोखा है, सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करती है, व्याख्यात्मक विवरण का अभाव है और वास्तविक मूल्य नहीं बता पाएगी। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगला था लेखाकार की सामाजिक भूमिका। भाई सिंपल बात है, जो अकाउंटेंट है उसकी सामाजिक भूमिका। अकाउंटिंग कौन करता? अकाउंटेंट करता है। पढ़ रहे ना, अकाउंटेंट, लेखा को तैयार करने वाला व्यक्ति अकाउंटेंट होता है। तो उसका सामाजिक भूमिका क्या होती है? सही लेखा पुस्तकों को तैयार करना जो व्यवसाय के सत्य और उचित परिणाम को प्रदर्शित कर सके। दूसरा, मैनेजमेंट को ऐसी सूचना और रिपोर्ट उपलब्ध कराएं तो वो अपने दायित्वों को और अच्छी ढंग से पूरा कर सके। मतलब अकाउंटेंट बताएगा कि कौन व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कौन सी मशीन अच्छी काम कर रही है। उसके लिए कानून की मांग के अनुसार खातों को सत्यापित करने की और के लिए अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का काम करना, प्रबंधक को मैनेजमेंट की सहायता एवं उसके हाथ मजबूत करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण की कार्य, इंटरनल ऑडिटिंग का भी काम करता है। व्यवसाय के कर संबंधी मामलों को हल करने में एक सलाहकार का काम करना और मैनेजमेंट को सलाहकार के रूप में अपने ग्राहकों को व्यवसाय के वित्त नियोजन में सेवा प्रदान करने का काम भी अकाउंटेंट करता है। ये है आपका अकाउंटिंग। तो ये है आपका अकाउंटिंग। आप इस चीज को देखें, परखें, समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।